हमने निफ्टी में बताया था कि ये जो 24,000 का लेवल है ये सबसे महत्वपूर्ण लेवल है, समझे ना। और इसको जब तक के एक डिसेंट कैंडल के साथ नहीं तोड़ता है तब तक के ऊपर की ओर नहीं निकालेगा निफ्टी, और ज़्यादा चांस है कि बियरिश रह सकता है, समझे ना। और ठीक देखिए कि ठीक उसी प्रकार से काम किया है। देखिए कि उस लेवल को जो 24,100 वाला लेवल था, रेजिस्टेंस जो था, छोटा सा रेजिस्टेंस, मैंने कल ही बताया था कि ये जो लेवल है इसको तोड़ करके अगर ऊपर की ओर निकालता है और डिसेंट कैंडल के साथ निकालता है तो ही ऊपर की ओर ये जा सकता है, अन्यथा नहीं तो ये अभी बियरिश रहेगा, समझे ना। वो जो फ्राइडे वाला मार्केट था वही बता दिया था कि अभी बियरिश मार्केट रहेगा। अभी तो अप ट्रेंड में जाने की संभावना बहुत कम है। और आज देखिए कि मार्केट एकदम बहुत बुरा तरह से गिरा है, 2% सब सेक्टर गिरे हैं। तो अभी ज़्यादा चांस है कि बेरिश ही रहेगा मार्केट, समझे ना। कुछ ऊपर जाएगा और फिर एकदम डाउन में ले जाएगा, समझे ना। तो जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक उसी प्रकार से वर्क कर रहा है अभी मार्केट। तो चलिए देखते हैं कि 7 जनवरी को कैसे मार्केट काम करता है और उसके बारे में समझते हैं। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। यह है निफ्टी का चार्ट और ये अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, देख सकते हैं। अभी ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो आइए समझते हैं 7 जनवरी को ये कैसे वर्क कर सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही से इसको लाइन खींच करके रख दिया है। ये वाला जो लेवल है इसको अगर एक जोन मान सकते हैं, समझे ना। ये वाला 24,200 तक के आप जोन इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये रेजिस्टेंस वाला जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बार बार कंफ्यूज कर रहा है कि ये कभी लगता है कि तोड़ दिया है और कभी लगता है कि ये और फिर गिरा देता है, समझे ना। तो इस लेवल को बढ़िया से समझना जरूरी है। 24,100 मान लीजिए, 24,200, ये इसी जोन से ये मार्केट ज़्यादातर गिर रहा है, समझे ना। देख सकते हैं ये 24,100 या 200 के लगभग में बड़ा टाइम फ्रेम पर है। अब देखिए इसका सपोर्ट के बारे में समझते हैं। इसका सपोर्ट के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो सपोर्ट है 24,550, समझे ना, 24,600 मानिए या 550 मानिए, ये जो लेवल है ये बहुत धीरे धीरे महत्वपूर्ण लेवल बनते जा रहा है, समझे ना। स्ट्रॉन्ग अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बाइंग दिख रहा है। तो यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि मार्केट यहाँ से बार बार स्ट्रॉन्ग बाइंग आया, देख सकते हैं। यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग बाइंग आया है, फिर यहाँ से भी आया है स्ट्रॉन्ग बाइंग, समझे ना। तो और देखिए कि यहाँ भी एक रीटेस्ट लेकर के गया है, समझे ना। तो ये धीरे धीरे ज़्यादा इसमें बाइंग हो रहा है, समझे ना। इसलिए एक छोटा सा कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सपोर्ट मान सकते हैं, समझे ना। तो यहाँ भी देखें कि यहाँ से थोड़ा सा बाइंग आया है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, समझे ना। यहाँ से एक थोड़ा सा बाइंग आया है और देख सकते हैं यहीं पर मार्केट आकर के टाइम स्पेंड किया है। तो कल ज़्यादा चांस रहेगा इसमें, जैसे मैं पहले भी बताते आया हूँ कि अगर ये जो जोन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 500 पॉइंट का ये जोन है, ये 24,000 है, 24,100, और ये ये है 23,500, समझे ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जोन है और ज़्यादा चांस है कि कल मार्केट इसी के बीच खुलेगा। अगर ये गैप डाउन ज़्यादा, देखिए गैप डाउन कब खुलता है, जब ये एकदम पूरा बॉटम पर क्लोज करता, तो एकदम बॉटम पर, समझे ना। ज़्यादा है कि गैप डाउन खुल सकता है, लेकिन ऐसे चांस कम है क्योंकि गैप डाउन खुलने के लिए, समझे ना, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है। इसको क्रॉस कर देता तो ज़्यादा चांस रहता कि ये गैप डाउन खुलेगा। तो यहाँ से एक अगर इस जोन में खुला तो इधर में कहीं पर खुला तो यहाँ से एक थोड़ा सा बाइंग दिखा सकता है यहाँ तक, या तो एकदम बॉटम पर भी खुला तो हो सकता है कि ये यहाँ से ये बाइंग दिखा करके यहाँ तक के जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा ये जो लेवल है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लेवल है, 24,100 और 24,200। अगर ये खुलता है मार्केट और ये नीचे की ओर आ जाता है, समझे ना, अगर इसको तोड़ देता है तो इसका जो मेन लेवल है ना इसके जस्ट नीचे है, समझे ना। इसको जो यहाँ से जो बार बार बाउंस बैक ले रहा है यहाँ से, तो ये वाला लेवल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये है 23,300, समझे ना। ये 23,300 जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लेवल है। यहाँ से हो सकता है कि यहाँ पर इधर में कहीं पर खुले गैप डाउन और यहाँ तक आए और यहाँ से ये रिवर्स मार सकता है, या तो यहाँ से आए और यहाँ से फिर से रिटेस्ट लेकर के ये नीचे की ओर जा सकता है, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट भी अभी डाउन चल रहा है, समझे ना, वो भी डाउन है। और एक और खबर सुनने में आ रहा है कि चाइना में एक वायरस मतलब आया है, जो कि वहाँ पर भी लॉकडाउन होना शुरू हो गया है, समझे ना। तो ये इस कारण से भी मार्केट में ज़्यादा फॉल देखने के लिए आज मिला है, समझे ना। तो ज़्यादा चांस है कि अगर इसका असर रहा, ऐसा तो बहुत कम असर है कि मतलब ज़्यादा डाउन मार्केट आ सकता है। हमारा इंडियन मार्केट सबसे बढ़िया मार्केट है, समझे ना, उतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इस पर। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो प्रभाव तो सभी देश पर पड़ सकता है, तो इंडिया क्या है। तो ज़्यादा चांस है कि अगर इसके आसपास अगर नीचे की ओर आना शुरू किया यहाँ से, तो ज़्यादा चांस है कि यहाँ से ये ऊपर की ओर निकाले और यहाँ से ये रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर आ सकता है। और अगर डायरेक्ट नीचे की ओर आया, अगर यहाँ से डायरेक्ट नीचे की ओर आया तो यहाँ से ये ऊपर की ओर स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा सकता है कल।
समझे ना। अगर बहुत ज़्यादा नीचे गिरना रहेगा ना तो पहले मार्केट ऊपर जाता है, समझे ना। जितना भी जो सेलर लोग हैं सबको निकाल देता है, उसके बाद फिर वो नीचे आना शुरू करता है, समझे ना। तो बहुत समझ बुझ के इसमें अथी करिएगा। तो आज के लिए यही प्रेडिक्शन है। और जैसे कि बताएं कि अगर यहाँ पर अगर खुला तो ये ऊपर की ओर निकाल सकता है। अगर इधर में कहीं पर खुला तो ऊपर से रीटेस्ट लेकर के फिर से ये नीचे की ओर गैप अप अगर खुलेगा तो यहाँ से ये रीटेस्ट तो लेगा ही लेगा, कहा कि अभी मार्केट ऊपर जाने की बहुत कम संभावना है, बहुत ज़्यादा कम संभावना, समझे ना। तो अगर लॉन्ग पोजीशन अगर बनाना चाहते हैं तो आपको अभी तो नहीं सजेशन दे सकते हैं कि आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, समझे ना। क्योंकि आप देख सकते हैं बार बार ये मार्केट रिवर्स मार रहा है और 1-2% गिर रहा है, तो 1-2% मायने रखता है मार्केट को गिरना। तो देखिए ठीक इसी प्रकार से मार्केट काम कर सकता है। तो आज के लिए थैंक्स।